प्यारे बच्चों, आशा कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बीटन बीटन मतलब छेद कर इनटू थिन शीट, जिसको कूट कर पीट कर छेद कर क्या बनाया जा सकता है, एक थिन शीट बनाई जा सकती है। वो क्या है इनमें से? देखिए, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, ये क्या है? नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल को हम थिन शीट्स के अंदर ड्रा नहीं कर सकते। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? जिंक रहेगा, क्योंकि हम जिंक को क्या कर सकते हैं? बेटन करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आ इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, जनरली मेटल आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। देखिए, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जर्नली मेटल्स आर डक्टाइल। क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए, मरकरी है ना, जो मरकरी वो क्या है? एक मेटल है, और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है, और इससे हम वायर नहीं बना सकते, इससे हम वायर नहीं बना सकते। इसी वजह से इसने क्या कहा कि जर्नली मेटल और जो डक्टाइल है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। फास्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल, कौन सी मेटल रहेगी? रिएक्टिव मेटल रहेगी। ठीक है। सेकंड क्या है? मेटल आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस, मेटल कौन सी गैस को प्रोड्यूस करता है रिएक्ट करने के बाद? हाइड्रोजन गैस को। किसको प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल। अगर ये फॉल है तो क्या लगाना आपने? एफ, और ट्रू है तो टी मार्क्स करना आपने, ट्रू फॉल्स। देखिए, जर्नली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जर्नली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कोई भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसका क्या आएगा? एफ आएगा, यानी ये क्या है? फॉल्स है। इसके बाद क्या? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, यस इट इज ट्रू, सोडियम क्या है? एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट, देखिए कॉपर है ना, जो वो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, और जिंक क्या? वेरी रिएक्टिव मेटल है, कॉपर से हाई रिएक्टिव है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी? इनकरेक्ट रहेगी। कोयल कैन बी ड्रा इनटू वायर, कोयल क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को हम वायर के अंदर ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी क्या रहेगा आपका? फॉल्स रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फ्लोइंग टेबल। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, और उसी के आधार पर मेटल और नॉन मेटल के अंदर आपने क्या करना है? बेसिक डिफरेंस, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर बेसिक डिफरेंस को क्या करना? शो करना। देखिए, पहला क्या है? अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी उसकी दिखावट। देखिए, जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं? लस्टर होती है, उनकी चमक होती है, और नॉन मेटल की कैसी होती है? अपीयर से डल होती हैं। हार्डनेस की बात करें तो मेटल हार्ड होती हैं, और नॉन मेटल क्या होती हैं? सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करते हैं तो मेटल क्या है? मेलेबल है, और नॉन मेटल क्या है? नॉट मेलेबल है। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो मेटल डक्टाइल होगी, क्योंकि इससे वायर ड्रा कर सकते हैं, और नॉन मेटल क्या होगी? नॉट डक्टाइल, क्योंकि इससे वायर ड्रा नहीं कर सकते। मेटल क्या? गुड कंडक्टर है भाई, और नॉन मेटल क्या रहेगी? इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर रहेगी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें भी ये क्या? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और ये क्या रहेगा? बैड कंडक्टर रहेगा।
इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब आपने कुछ रीजंस देने, गिव द रीजन फॉर द फ्लोइंग। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप द फूड आइटम। जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसको फूड रैप करने के लिए यूज क्यों किया जाता? देखिए अभी एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली मेलेबल, क्योंकि ये क्या हाईली मेलेबल होती है। इट कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कोट कर एक थिन शीट बना सकते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या, इट डज नॉट रिएक्ट विद द फूड, और ये फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करती। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसको यूज किया जाता है फूड को रैप करने के लिए। सेकंड क्या, इमर्जन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। अब इसका रीजन देना, जो इमर्जन रोड होती है ना वो हीटिंग लिक्विड के अंदर वो मेटेलिक सब्सटेंस की क्यों बनी होती है? देखिए मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी वजह से जो इमर्जन रोड होती है वो किसकी बनी होती है, मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक इज हायर देन द कॉपर। देखिए भी कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द साल्ट, इसके साल्ट से ये इसको क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए देखेंगे जो जिंक है ना वो क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से। तो हायर जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वही डिस्प्लेस कर सकते हैं लोअर को, और यहाँ पर कॉपर क्या है, लोअर रिएक्टिव मेटल है। इस वजह से कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन कैरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। वाई, सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम और पोटेशियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है। दे कैन कैच फायर इवन दे कम कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद द एयर, क्योंकि ये जब तक कॉन्टैक्ट में आएगी, एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये क्या कर लेती है, भी आग को पकड़ लेती है। इसी वजह से इसको किसके अंदर रखा जाता है, अभी कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन यू स्टोर लेमन पिंकल इन एल्यूमिनियम टेंसिल्स एक्सप्लेन। क्या हम जो अचार है, नींबू के अचार है, उसको एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? नो वी कैन नॉट स्टोर, नहीं रख सकते क्योंकि जो मेटल है ना वो क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी किसके साथ, एसिड के साथ, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। और जो पिकल बचेगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग टेबल सम सब्सटेंस आर गिवन इन कॉलम 1 और कुछ कॉलम 2 के अंदर दिए गए हैं। आपने क्या करना, मैच द कॉलम करना है। देखिए भी गोल्ड है, जो गोल्ड किसके लिए यूज किया जाता है, अभी ज्वेलरी के लिए। गोल्ड किसके लिए यूज किया जाता है, ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। आयरन की अगर हम बात करते हैं, आयरन क्या कहाँ यूज किया जाता है, मशीनरी के अंदर यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो फूड को रैप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूल के रूप में कार्बन का क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी थर्मामीटर के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कॉपर प्लेट को रखते हैं, तब क्या होगा, जो कॉपर है ना डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और कॉपर है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस, एक मिनट क्या है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। जब हम क्या करते हैं, कॉपर को कंसनट्रेटेड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है। ध्यान रखना, लेकिन डाइल्यूट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन नेल्स आर प्लेस इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, देखिए आयरन क्या है, हाई रिएक्टिव है, और ये क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी कॉपर को, कॉपर को क्या कर देगी, रिप्लेस करके क्या बना लेगी, आयरन सल्फेट बना लेगी, और कॉपर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, स्लोनी टुक ए पीस ऑफ द बर्निंग चारकोल, स्लोनी क्या करती है, एक
बर्निंग चारकोल के एक पीस को लेती है और कलेक्ट करती है कुछ गैस को टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर को कैसे वो पता लगाएगी कि उसका नेचर कैसा है। देखिए गैस को वो किसके ऊपर डालेगी, लिटमस के ऊपर डालेगी। अगर लिटमस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है, तो जो गैस है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन, अगर वर्ड इक्वेशन की बात करते तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चारकोल है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलर शॉप, एक बार रीटा है वो कहाँ जाती है, ज्वेलर शॉप के ऊपर जाती है उसकी मोम के साथ। हर मदर गिव ओल्ड ज्वेलरी, उसकी माँ उसको क्या देती है, कुछ ओल्ड गोल्ड की ज्वेलरी दे देती है ताकि उसके ऊपर जो सुनार है वो क्या करे, पॉलिश करे। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रोट द ज्वेलरी बैक, जब वो वापस ज्वेलरी लेने के लिए जाती है, दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइटली लॉस इन वेट, और उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब वो क्या करती है, पॉलिश के लिए लेके जाती है, टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट, उनको पॉलिश के लिए लेके जाती है, इट डीप एन एसिड, और उसको क्या किया जाता है, एसिड के अंदर, यानी एक्वारिजिया के अंदर डाला जाता है उसको साफ करने के लिए। तो जो आउटर लेयर गोल्ड की वो डिजोल्व हो जाती है एसिड के अंदर, और इनर लेयर है ना वो शाइनिंग यानी विजिबल दिखाई देना स्टार्ट कर देती है। जो अपर लेयर है उसके लॉस होने की वजह से जो उसका वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।